नमस्कार करते हैं सबको। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आज के दिन के लिए हमको फिर इस जगह पर परमेश्वर लेकर के आया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम आप सबसे एक बात को पूछना चाहते हैं। मेरा आवाज को थोड़ा क्या है, बहुत जगह पर जाते जाते मेरा गला बैठ गया है, लेकिन एक बात हम पूछना चाहते हैं, वो कौन सा चीज है कि उसको बर्फ में डालने से क्या है, गर्म रहता है। उसको फ्रिज में भी डालने से क्या रहता होता है, वो गर्म रहता है, वो ठंडा नहीं होता है। हालेलुया। शायद ये बात को आप लोग को मालूम हो सकता है, और न मालूम हो तो हम बता देते हैं। मतलब गरम मसाला हालेलुया। गरम मतलब गरम मसाला, उसको कहीं फ्रिज में रखिए, बर्फ में रखिए, तो क्या बोलिएगा उसको, गरम मसाला लेके आओ। हालेलुया। तो उसको ठंडा मसाला कहिएगा क्या? हाँ ना, ऐसा हो सकता है कि ना हम कहीं बर्फ में रख दिए तो उसको ठंडा मसाला लेके आओ, वो नहीं बोलिएगा, उसको क्या बोलिएगा, गरम मसाला लेके आओ। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो क्या गरम मसीह है या ठंडा मसीह? हालेलुया। हम सब यहाँ क्या है, गरम मसीह। हालेलुया। हम यहाँ पर आए हैं तो कोई वचन बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन हम सबको परमेश्वर के दास लोग बहुत सारे वचन को बता कर दिया है, लेकिन मैं बोलूंगा जो मेरे साथ बीता है और जो मैं करता था उस बात को हम क्या करेंगे, आप लोग का बीच में बताऊंगा। हालेलुया। सब इधर है ना, ये सब नींद के चक्कर में हाथ कर रहे हैं कि कहीं बिस्तर तो मेरा आराम नहीं कर रहा है रात में, और रात में जाती है आपका बिस्तर आराम कर रहा है, दिन में जाकर उसके ऊपर 10 बार कूदना है। क्या हम रात भर जो क्या परेशान में बैठा रहे हैं। हालेलुया। हम कहने का मतलब ये है कि हम ठंडी में इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का काम वचन को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन हम परमेश्वर को वचन को कम बताएंगे। हम बताएंगे क्या कि मेरे जीवन में किस तरह से हम जी रहे थे, क्या कर रहे थे। इस बात को क्या है आप सबको बीच में बोलूंगा और इस बात को रखूंगा। हालेलुया। हम बताएंगे इसलिए कि हम बीरबल को मानने वाला व्यक्ति थे। किसको? बीरबल को। बीरबल कौन था? सबसे वीर था वो। हालेलुया। वीर था, इसलिए वीर था कि एक गांव में एक राजा रहता था। वो राजा क्या करता था कि अपने आप को पूरा गांव का अधिकारी चलाता था। अपने आप को क्या करता था? अधिकारी चलाता था, उसका हुकूमती चलता था, जो कहने कहता था वो लोग गांव के लोग क्या करता था। हालेलुया। एक दिन राजा ने बोला एक व्यक्ति को कि समुद्र में डूब करके जो इस ठंडी में रह जाएगा दिसंबर का महीना में, उसको इस गांव का आधा नगर दे दूंगा और कुछ रुपया दे दूंगा, कुछ पैसा दे दूंगा। हालेलुया। उसमें से बहुत सारे लोग क्या किया है कि तय हुआ, बहुत लोग बोला कि ठंड में कौन जो से रात में बारिश में तालाब में रह सकता है। एक व्यक्ति उसमें से निकला, बोला कि हम जो है क्या करूंगा, तालाब में रह सकता हूँ। वो जा करके बेचारा क्या किया, तालाब में पूरे रात काटा। वो जा करके काटते हुए सुबह आया कि राजा हम पूरे रात आप तालाब में रहे, हमको इनाम चाहिए। राजा ने बोला कि उसके सास दो को सिपाही भेजा था। सिपाही के बोला क्या सच ये रहा है तालाब में? सिपाही बोला कि हाँ राजा, ये जो है तालाब में रहा है। लेकिन उस जगह पर राजा ने पूछा उसको, क्या आप तालाब में रहते हुए कुछ दिखाई पड़ा आपको रात में कहीं? वो बोला, जो व्यक्ति तालाब में था बोला कि हाँ हमको एक बोल जलते हुए क्या दिखाई पड़ रहा था। कहाँ दिखाई पड़ रहा था? कि राजा आपको महल में दिखाई पड़ रहा था, सबसे ऊंचाई में एक बोल जल रहा था, वो हमको दिखाई पड़ा। वो बोला कि अरे जब बोल जब दिखाई पड़ा रहे हैं तो तुम बारिश तो तालाब में कहाँ था? तुम तो अपना वहाँ तालाब के में थे, लेकिन तुम क्या किया, मेरा बोल से क्या अपना पावर उसका क्या बोलता था उसको, धाह जो आता है, जो गर्म आता है, उससे तुम तो गर्मा गया था, उससे तुमको शरीर गर्म था, तुम तालाब में थे, लेकिन तुम्हारा शरीर ठंडा नहीं था, आपका शरीर क्या था, गर्म था। हालेलुया। वो राजा किसको बोल रहा है? जो व्यक्ति जहाँ तालाब में था उसको बोल रहा है, तुम तालाब में थे लेकिन तुम्हारा शरीर ठंडा नहीं था, तुमको बोल दे करके लाइट जल रहा था, उसको दे करके तुम्हारा शरीर क्या था, गर्म था। तो वो परमेश्वर देखिए, एक राजा यदि उस व्यक्ति को तालाब में डुबा करके रात भर रखा, लेकिन फिर भी बोल रहा है बोल के दे करके शरीर गर्म हो सकता है क्या? हाँ, आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आपको सामने जो बोल जल रहा है उससे शरीर गर्म हो रहा है? नहीं गर्म हो रहा है ना।
उसके लिए बीरबल क्या किया कि नहीं, अब राजा किसी व्यक्ति से किसी तरह से हराना पड़ेगा। क्या क्या हुआ, करके एगो बर्तन को ऊपर में टांग दिया, नीचे आग जोड़ दिया। उसको सिपाही ने वहां पर राजा ने बोला कि जाकर के बीरबल को बुला कर लाओ। यहाँ सिपाही जाता है, बोला कि हाँ तुम जो है से चलिए, राजा साहब आपको बुला रहा है। बीरबल जो है से बोल रहा है कि क्या अभी खाना क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। सिपाही का आपस करा दिया, 2 में फिर जाकर आध घंटा हो गया, फिर जो है से नहीं गया बीरबल यहाँ से। फिर सिपाही ने जो है से राजा ने फिर सिपाही को डांटा और फिर भेजा, जाओ जल्दी लेकर आओ, लगता है कि हमको जाना पड़ेगा बीरबल के पास। बीरबल के पास जब राजा पहुंचता है तो देखता है बीरबल जो है नीचे आग जला दिया है और ऊपर में जो है मटका टांग दिया है। बोलता है बीरबल क्या कर रहा है, बोल रहा है मैं अपना भोजन तैयारी कर रहा हूँ। बोलता तुम्हारा दिमाग उमाग तक फिर नीचे धंस नहीं किया। बोलता कैसे क्या हुआ कि ऊपर में देखते मटका टांग दिया, नीचे आग जोड़ दिया, कितना ऊपर से आपको भोजन तैयारी हो सकता है क्या? तब बीरबल बोला कि आदि जी इतना ऊपर से भोजन नहीं तैयार हो सकता है, तो तालाब में जो व्यक्ति डूबा था तो क्या आपको महल से आपको ताव उसके पास पहुंच सकता था? तो राजा बोला कि वाह बीरबल, आज तुमको हमको क्या किया, तुमने हरा दिया। हालेलुया। आज बीरबल के वीरों का वीर कौन है? वीरों का वीर इस ठंडी में वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अब वहां से फिर एक व्यक्ति पहुंचा, बोला कि बीरबल को क्या करना है, हराना है। बोला बीरबल का दिमाग कितना हम देखते हैं। वहां पर गया, बोला कि एक व्यक्ति जाकर के बोला कि बीरबल को हराना है, कैसे हरेगा वो बोला कि जो है देखिए बीरबल का हराना 1 मिनट के काम है। बोला बताइए क्या है? उसको बोलिए जा करके जो है से बैल का दूध लाने के लिए। क्या चीज का दूध बोला लाने के लिए? बैल के दूध। अब तो राजा सोचा, फिर जो राजा को कोई व्यक्ति चढ़िया दिया था, राजा सोचा मैं सही बात बोला है, फिर उसके पास रिपोर्ट लेकर के भेज दिया। भेज देने के बाद बोला कि बीरबल आदि जाओ, वो चाहते हैं तो जो है से एक हमरा क्या है बैल का दूध चाहिए। बोला कि ठीक है, हम जो है 1 दिन की मोहलत दीजिए, हम दूसरा दिन में ला करके आपको दे दूंगा। हालेलुया। इधर देखिए आदि मेरा बात को जो नहीं सुनिएगा तो मेरा बात आपको बीच में जा रहा है। हालेलुया। ये ना समझना चेतन चेत गया, बाकी बैठने वाला भी ठंडी में फंस गया है, इसलिए समझना है कल दिन आप लोग छुट्टी है। लेकिन अभी सुन लीजिए, मेरा बातों सुन लीजिए, जो मेरा बात से छूट जाएगा तो फिर 12 महीना के बाद इधर आएंगे। बोलता दिन हुआ को दिन बारिश हुआ काल, दिन हुआ को दिन बारिश हुआ काल, और जो जानता है प्रभु यीशु मसीह का हाल वो चाटता है बघा के गाल। कौन है पता है? एक दानियल लेकर के एक व्यक्ति मेरा बाइबल में है, जो परमेश्वर को बात को जानता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, शेर के साथ जाकर के सोता है। लेकिन आज हम लोग परमेश्वर के साथ सोने वाला व्यक्ति है। भजन संहिता 82 अध्याय में लिखा है प्रभु के स्वभाव में परमेश्वर है। परमेश्वर के स्वभाव कौन है? परमेश्वर। इसलिए आप लोग सोने वाला नहीं बनिए ना, सोने वाला भी वचन मेरे पास। हालेलुया। हम कहाँ बोल रहे थे? बीरबल के बारे में। हम बीरबल को पूजने वाला व्यक्ति थे, इसलिए इस बात को हम बता रहे हैं आप लोग का। वो बोला कि ठीक है हम जाते हैं बैल उसका दूध लाने के लिए। वो व्यक्ति क्या कहता, राजा के महल के सामने एक तालाब था, तालाब में जाकर के एक स्त्री क्या कर रहा था, एक बहन ने कपड़ा धो रहा था। जब धो रहा था तो राजा जब सोता था तो उसको आवाज उसके कानों तक पहुंचता था। वो बोला कि कौन सा व्यक्ति आकर यहाँ पर जो हल्ला कर रहा है। सिपाही को भेजा उसको जाकर के भगा वहां से। बहुत सारे लोग किया उसको स्त्री भगाने के लिए, स्त्री नहीं भागा। नहीं भागने के कारण वो जो है से बताया कि जो है से उसको राजा उठ के बहुत जोर से गुस्सा किया। राजा उठ के खड़ा हो गया, बोला कुछ जो व्यक्ति उसको पकड़ के अंदर करिए, अंदर लेकर आइए, उसको दंड दूंगा। वो जो है से सिपाही उसके पास गया, उस स्त्री को पकड़ के लाया। पकड़ के लाने के बाद में बोला कि तुम इस तरह से क्यों कर रहे हैं? बोला कि देखिए मेरा मम्मी जो है से कल्हे चला गया, मैं के मतलब मेरा मम्मी कल्हे चला गया नहीं, मेरा पिताजी को इधर, मेरा पिताजी ड्राइवरी परसेंट हुआ था, इसलिए मैं कपड़ा साफ करने के लिए तालाब में क्या है पहुंचे हुए हैं। मेरा बात को समझ रहे ना? वो ये लड़की क्या बोला कि मेरा पिताजी को बच्चा हुआ है, हम तालाब में कपड़ा धोने के लिए जा गए हैं, इसलिए मेरा मम्मी आज चला गया था, नहर चला गया, इसलिए मेरा पापा इधर है, इसलिए उसका कपड़ा धोने के लिए गए। तो वहां पर बोलता है राजा जी क्या रे कहें पुरुष को बच्चा हो सकता है? तो बोला राजा साहब आपने कहीं गाँव में तो सुन रहे कि बैल जो का दूध जो मांगने वाला है। कौन बोला ये व्यक्ति? ये बात को एक स्त्री ने बोला। हालेलुया।
जब यीशु मसीह देख लीजिए यहाँ पर जब यीशु मसीह मर गया था तो पहला परमेश्वर का यीशु मसीह सुसमाचार कौन फैलाया? कौन फैलाया? कुछ पता है? पहला शुरू स्त्री लोग हल्ला किया। हालेलुया। पहला शुरू यीशु मसीह के प्रचार किसने किया? स्त्री बहन लोग किया। इसलिए जहां भी देखिए यहाँ पर कितना है, सबको देखिए ज्यादा स्त्री लोग बैठा हुआ, सब बहन लोग बैठा हुआ है। भाई लोग देखिए 2-4 पीस टपका हुआ है, बाकी वो सब डिलीट हो गया। इसलिए यहाँ पर बताता है कि वहां पर एक स्त्री इतना बड़ा जवाब दे दिया राजा को कि राजा का क्या हो गया, इतना बड़ा झटका लगा। फिर सोचता वो लगता है कि बीरबल को ज्ञान मेरे पास आ गया। राजा को वहां बुद्धि क्या हो गया? छोटा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा जब जन्म लिया था तो ऐसा जगह पर जन्म लिया था कि लगता है एक उद्धार करता इस राज में जन्म लिया है। आज यीशु मसीह जन्म लिया है, इसलिए उस जिस देश में यीशु मसीह जन्म लिया था उस देश को सारे बच्चे को क्या किया था? मरवा दिया था कि ताकि यीशु मसीह बच्चा है, पता नहीं चल रहा था कौन यीशु मसीह है। लेकिन यीशु मसीह वहां पर मराया नहीं, दूसरे बच्चे मरा गया, लेकिन यीशु मसीह मराया नहीं। इस समय पर यीशु मसीह मराया कि सबको पापों का क्या किया? उद्धार किया। हालेलुया। ब्रह्मा के बारे में समझिए। ब्रह्मा और गात्री कौन था? ब्रह्मा का बहन था। लेकिन उस दोनों में क्या करता था? पूरा बातचीत चलता था। बातचीत चलते चलते उसमें क्या चलता था? परिवार के जैसा। उस दोनों क्या है? ब्रह्मा और गात्री क्या दोनों बहन है, भाई बहन है, लेकिन फिर भी दोनों को पता नहीं चल रहा है। लेकिन उसका ब्रह्मा का एक पुत्री उत्पन्न हुआ। कौन था? सरस्वती था। सरस्वती था कौन? उसका पुत्री था, ब्रह्मा का पुत्री सरस्वती था। लेकिन सरस्वती कुछ दिन के बाद ब्रह्मा का पत्नी बन गया। अब बताइए, कहीं पुत्री था, कहीं जाकर पत्नी बन गया, कहीं बहन था तो कहीं परिवार, दोनों में मतलब पूरा संपर्क था, दोनों संबंध था। ये सब राजनीतिक क्या है? चलते चलते अब विष्णु भगवान के देखिए, विष्णु भगवान इंद्रदेव के मतलब क्या है कि पूरा देश में बारिश करना। बारिश जब करता था इंद्रदेव, जब भगवान है बारिश कर रहा है तो फिर गौतम ऋषि के साथ, गौतम ऋषि का पत्नी के साथ क्या किया? गलत संबंध किया। यदि भगवान इस तरह से यदि कर रहा है तो फिर नरलोक का क्या है? इसलिए भगवान कहता है कि आर्थिक जो देता है, घंटी मंदिर में बजाता है वो सुन लेता है, लेकिन मंदिर में गलत काम होता है वो भगवान नहीं सुनता है। हम ये चीज को क्या करना है? जानना है सच्चाई क्या है। हम लोग खुद को करने वाले थे, हम खुद करने वाले हैं। हमारे घर में 4-4 को वैद है, 4-4 को दिन था। अभी भी हम जो है कितना देवी देवता करने वाला पार्टी आप लोग के बीच में है। हम 75,000 के सलियाना करने वाला व्यक्ति थे। हमारा घर पूरा खत्म हो गया। 5 भाई थे, बहन था, कोई एक बहन आग में कूद गया, एक बहन जो कि मिल गया था तो खत्म हो गया। बहुत सारे बात को मेरा पास दुख है। अभी भी मेरा मम्मी पापा कोई नहीं, हम अकेला है। हमारा भी एक लड़की इतना बड़ा था, वो भी डेट हो गया। तब हम परमेश्वर में आए हैं। हम परमेश्वर को जब जाने हैं तब पता चलता है कि क्या है राजनीतिक। इसलिए ये सब सारे देवी देवता को करते हुए क्या किए हैं समझ के पढ़िएगा। निर्गमन थोड़ा एक वचन पढ़ दीजिएगा हमको। निर्गमन 7 का 11 पढ़िएगा। वहां पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ बात उस जगह पर लिखा है, थोड़ा पढ़िएगा। आप सबको बहुत अच्छा पता, क्योंकि मैं इस चीज को करते थे, इसलिए आप लोग का बीच में क्या ये बात को हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। हालेलुया। ये क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो हम जन्मदिन इस जगह पर मना रहे हैं। हाँ पढ़िए, मिला है जी। निर्गमन 7 का 11 पढ़िए। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया। हाँ। और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। 7 के 11 पढ़ रहे हैं। 11 पढ़िए फिर से। तब फिरौन ने पंडितों और टोना, हाँ क्या बोल रहा है कि फिरौन ने पंडितों या टोना। हालेलुया। आज जितने भी हम लोग जितना भी काम करते थे, हम जितना भी कुछ करते थे, जहां भी जाते थे, किसके पास जाते थे? पंडित के पास जाते थे, ओझा के पास जाते थे, भक्तिन के पास जाते थे। हम पूरा जो है से करते थे, लेकिन फिर भी मेरा जीवन में शांति नहीं आता। हालेलुया।
इसलिए नहीं आता था। यहाँ लिखा है, पंडित जी के बारे में लिखा है, इसलिए बोल रहा है कि पंडितों के पास जाते थे, ओझा के पास जाते थे, टोना करने वाले पास जाते थे, लेकिन जो है मेरा दिल में शांति नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? कि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। सच्चा क्या बोलते थे, बीरबल, जो वीर जो था, राजा से ज्यादा दिमाग ज्ञान था, उससे वीरों का वीर को पता हमारे पास नहीं, लेकिन वीरों का वीर कौन आ गया? मेरा प्रभु यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। वहाँ वो व्यक्ति कहाँ है? लुका 2 का जो 11 में लिखा हुआ है, लुका 2 का 11 में लिखा हुआ है, क्या है कि वो जन्म लिया। कौन जन्म लिया? प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। हालेलुया। वो कौन है? वीरों का वीर है। आदि हम वीरों का वीर को हम पकड़ लेंगे तो क्या है, चोर तो जो है से फौजी का डर भागेगा। हालेलुया। लेकिन चोर क्या करेगा? हम लोग चोर को पकड़ के रखे थे, पहले हम चोर को पकड़ के रखे थे, इसीलिए फौज जोड़ भागता था। अब उसके साथ साथ जो पूजने वाले थे हम लोग को पता नहीं था, कोई अंडा ले रहा, को पानी ले रहा, को मुर्गा ले रहा, को क्या ले रहा, हमको पता नहीं था। सच्चाई को हम नहीं जानते थे। हालेलुया। हम सच्चाई यदि जान जाएंगे तो परमेश्वर पक्का जो है हमको क्या करेगा? अच्छा से आशीष करेगा। इसलिए कहता है कि पखल पूजने से क्या मिले? पुस्तक पढ़ो तो मिले ज्ञान। पखल पूजने से क्या मिले? पुस्तक पढ़ो तो मिले ज्ञान। अब मंदिर जाने से भगवान मिले तो पंडित या ब्राह्मण क्यों मांगता है दान? आज हम दान देते देते पूरा हो गए परेशान, फिर भी मेरा घर में ना हुआ कल्याण। हम ये चीज को क्या करना है? हम और आपको समझना बहुत बड़ा अनिवार्य है। हालेलुया। हम ये चीज को क्या है, हम इसलिए बताते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास लोग बच्चों को बताता है, लेकिन हम बच्चन बताने के लिए नहीं, जो काम हम किए थे उसका विषय हम बताने के लिए आए हैं। हालेलुया। हम इसलिए बहुत सारे बातों को क्या, हमारा घर में छठ पर्व भी करता, जुमरात का पठा था मेरे पास, सब हम खत्म किए घर में ही। सूरज मुरना था मेरे घर में, सब किए अपने हाथ से। और ऐसा करते हुए क्या है, हम सबका आज देखिए, हम बताते हैं अपना बारे में। भगवती को कुछ मंदिर था, वो तो मेरा घर में कहता जी भगवती जिंदा देता है। मतलब क्या है? धूप अगरबत्ती भाग यहाँ से भगवती, हम सीधा जानते हैं। इसलिए आज दिन के बाद जो है वो आया, कभी हमारे पास नहीं, इसलिए कि हमारा हमारा क्या है, छठ पर्व कर दिया, सूरज मुरना कर दिया, जुमरात का पठा वो खा गया। इसलिए हम अपने चाहते हैं कि सब घर में चोरी किया, लालू घर में चोरियां कर लिया, नीतीश घर में चोरियां किया, लाली मोदियों घर में चोरी किया। कोई केस करने वाला मेरे पास नहीं है, जरूर केस करता। हम सारे देवता के बढ़ के बेनमा को जो है टच किए हैं, लेकिन मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं किया। इसलिए दबाव नहीं किया कि लगता है मेरे से छोटा है। हम बचपन का है, हम बचपन का है, वो बचपन का है, इसलिए बच्चा जो है से बड़ा लोग से टच नहीं करेगा। हालेलुया। यदि बड़ा बनना है तो गरम मसीह बनना है। हालेलुया। तो गरम मसीह बनिएगा तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर आपको बहुत बड़ा आशीष करेगा। आपको शरीर से आग निकलेगा, आपको जीवन में अंधकार की शक्ति टच न करेगा। आप जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करिएगा, जिस काम के लिए प्रार्थना करिएगा, जिस अपना परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर जरूर सफलता करेगा। हालेलुया। हम इसलिए क्या है, हम बहुत बार चुक जाते हैं। क्यों चुक जाते हैं? हम परमेश्वर में प्रार्थना करना नहीं कर पाते हैं, सही समय पर हम इधर नहीं आ पाते हैं। हालेलुया। हम एक बात आप पूछना चाहते हैं कि कितना लोग है कि हम प्रभु का नाम लेने वाले हैं, कि हफ्ते में खाली एक दिन प्रभु का नाम लेते हैं। मत्ती पढ़िएगा 7 का 21, थोड़ा एक वचन और बोल दीजिए। मत्ती 7 का 21 पढ़िए। हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, चाहे जादू टोना करने वाला, चाहे पंडित हो, चाहे तो जो भी हो, चाहे तो भगत हो, चाहे तो भक्तिन हो, चाहे तो जो भी हो, जो कहता हमसे हे प्रभु डेली करता सुबह शाम, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना, उनमें से एक भी परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता है। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, डेली करेंगे हे प्रभु करते करते जिंदगी बिता देंगे, लेकिन स्वर्ग के राज में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। घर वाला सोचा होगा कि आज तो दिसंबर मना रहा है, पास्टर जी के घर में गया है, अच्छा आइटम खाया है, लेकिन यहाँ विश्वासी आया है, सब सो रहा है। उधर से भूखल दुखल आया, सुखल चूड़ा खाया, उलट गया।
अब की बताइए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, भूखल आकर के सुखल पूरा चबा करके बैठिएगा तो सही से तनी बढ़िया से लाइट बिजली को लाइट कमजोर हो जाएगा, ये बोल जलने वाला नहीं है। आपको लाइन जल्दी थोड़ा तेजी होना है तब आपको दोनों बोल जलेगा, नहीं बोल फीज हो जाएगा। इसी जगह पर परमेश्वर के रहते हुए दोनों बोल को फीज मत कीजिए। अभी भी परमेश्वर बोला तुम अभी भी अपना आँख को क्या करना है, खोल कर रखना है, तब परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। ना अभी हम क्या करते हैं, अभी परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ा दिया था कि मुझसे जो कहेगा हे प्रभु कहने वाला रहेगा वो परमेश्वर के राज में ना प्रवेश करेगा। भजन संहिता 2:3 पढ़िएगा। थोड़ा जल्दी कीजिए, हमारा समय बहुत कम है इसलिए थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ, उनके बंधन तोड़ डाले, या वो हम मिल करके उनका बंधन को तोड़ डाले। हम लोग क्या यहाँ सूतिएगा तो टूटेगा बंधन हो क्या? यहाँ सूतने से बंधन नहीं टूटेगा। यहाँ बोल रहा आओ हम मिल करके उनका बंधन को तोड़ डाले। हाँ, और उनकी राशियों हाँ, और अपने ऊपर से उतार फेंके। उनका रस्सी जो शैतान जो तगीर लगा दिया, मेरा हाथ में जो रखी बांध दिया है, जो बकरी की जैसा तगीर लगा दिया है, जो हमारे ऊपर जो ये कच्चा सूता बांध करके रखे हैं, वो अपने ऊपर से क्या परमेश्वर बोल रहा हूँ उतार करके फेंक दो। हालेलुया। दाढ़ी बड़ावला से साध न कहे वो, और गरुआ महला से भक्त न कहे वो। हालेलुया। इसलिए ये सब चीज से हमको बचना है। कहता हरदी दल तक पितर के लोटा बैठे हुए सब परमेश्वर के बेटे। हालेलुया। अब किसका बेटा बेटी है? परमेश्वर के। हालेलुया। गहन किया चिकन माटी सबको मिल जाइए, बन जाइए परमेश्वर के बेटी। हम इसलिए परमेश्वर में सब कुछ है, आनंद है, खुशियां है, सब कुछ है परमेश्वर में, लेकिन थोड़ा सोचना लगता है गलत है। हालेलुया। आप जब तक जैसे कुआं से बाहर ना होगा तब तक दुनिया का मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए कि लोग कहता है कुआं में रहने के लिए फायदा, इसलिए कि उस चौड़ा मार्ग सकरा मार्ग, इसलिए बहुत परमेश्वर का काम क्या बहुत सकरा, इसलिए यीशु मसीह में आने के लिए को तैयार नहीं। क्यों नहीं आने के लिए तैयार है? इसलिए कि सकरा मार्ग है। सबसे बड़ा गलती करता है हम लोग मसीह लोग। क्या गलती करते हैं पता है? दारू बीड़ी खैनी सिगरेट ये जो बंद करा देते हैं, सबसे बड़ा गलती यही है। आदि कहते हैं ना ये पी करके आइए, तब तो यहाँ जेनियो को टंगते हलो, जेनियो टंगी तो मर्द पकड़ बैठो। यहाँ सब कुछ होता, लाते खाने पीने का रहता, सब पीता खाता सब बढ़िया से आराम से एकदम। लेकिन यहाँ 100% क्या है गलत। सबसे बड़ा गलती यही करते हैं, दारू छुड़ा देते हैं। हालेलुया। ये चीज क्या है, हम ये चीज को जानना है। परमेश्वर हम सबको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, हम परमेश्वर को क्या करना, हम किस तरह से परमेश्वर में हे प्रभु कहने वाला नहीं बनना है। हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बना करके रखना। हालेलुया। इसीलिए हम वहां से हम घर से चले कि हाँ करके परमेश्वर को वचन को सुनेंगे, यहाँ आकर के परमेश्वर को क्या कैसे क्या रीति रिवाज हम देखने के लिए आए, लेकिन वहां से आया कुछ सोच करके यहाँ कुछ हो रहा है। हालेलुया। इसलिए हम क्या है जो सोच करके आए हैं वो देखना एक दिन में क्या है। हम लोग डेली जाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेली जागते हैं। क्यों जागते हैं? हम आप लोग के लिए। आज यहाँ है, कल यार कई जगह पर है, हम लोग का हर एक जगह। कल हमको कोडरमा भी जाना है। कितना लोग कोडरमा जानते हैं? झारखंड जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? कोडरमा झारखंड हमको जाना पड़ेगा। कल जो है उधर रजौली में हम लोग का प्रार्थना है। कल रजौली जाएंगे। रजौली ब्लॉक है वो, नवादा में पड़ता है वो। तो ये चीज को क्या करना है हम जानना है। हम किसके लिए जाते हैं? परमेश्वर को काम करने के लिए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हम सब आप सभी एक दिन यहाँ पर आते हैं तो पूरा रूस जाते हैं। तो पास्टर जी अपना इसलिए हम क्या करना है? परमेश्वर को वचन को सुनना। हम एक गीत गा करके हम परमेश्वर को महिमा करेंगे और थोड़ा कुछ बातों को क्या करेंगे बताएंगे। हालेलुया। तो पास्टर जी दीजिए तो